कल हमने सिर्फ टेक्निक्स पढ़ी थी पीएलडी के अंदर। 3 टाइप की टेक्निक्स जो हमने पढ़ी थी, सीक्वेंशियल, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल और लूप कंट्रोल। यही प्रोग्रामिंग, किसी भी प्रोग्रामिंग का बेस है। हर प्रोग्रामिंग में तीनों कंट्रोल्स होंगे। बट फिलहाल अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम अपने पहले प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। फर्स्ट प्रोग्राम जो अब हमें लिखना है, जो हमने पहला फ्लो चार्ट बनाया था वो उसी के ऊपर बेस्ड है हमारा पहला फ्लो चार्ट। सो फर्स्ट प्रोग्राम अब हम प्रोग्रामिंग में लिखने जा रहे हैं। तो हमारा पहला फ्लो चार्ट जो था हम उसी का यूज करेंगे। दिस स्टार्ट, 2 नंबर को ऐड करने का जो हमने सिंपल फ्लो चार्ट लिया था। स्टार्ट, रीड ए बी, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, राइट सी एंड स्टॉप। ये 5 स्टेप थे हमारे पास। अब इन्हीं 5 स्टेप्स को हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना है। मतलब अब हम ये देखना चाहेंगे कि एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये 5 स्टेप किस तरह से राइट किए जाएंगे। सो पहला स्टेप हमारा क्या है? स्टार्ट है। स्टार्ट बेसिकली क्या था हमारे फ्लो चार्ट में भी? एंट्री पॉइंट, कि प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा, शुरू होगा, कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू करनी है, इस लाइन से, इस सिंबल से स्टार्ट करनी है एग्जीक्यूशन, बीच में से कहीं नहीं। सो दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम। जब आप अपना प्रोग्राम राइट करोगे तो प्रोग्राम में स्टार्ट से पहले भी बहुत कुछ होगा, स्टार्ट के बाद भी बहुत कुछ होगा, लेकिन आपका कंपाइलर जहां हम अपना प्रोग्राम राइट करेंगे, एग्जीक्यूशन शुरू कहां से करेगा? जहां उसे क्या मिलेगा? स्टार्ट मिलेगा। सो आपके पूरे प्रोग्राम में वो ढूंढेगा कि स्टार्ट कहां डिफाइन कर रखा। नाउ C++ लैंग्वेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो C++ लैंग्वेज मुझे ये कह रहा है कि अपने प्रोग्राम में अगर आपने स्टार्ट डिफाइन करना है तो आपको एक फंक्शन डिफाइन करना है कॉल्ड मेन। मैं यहाँ पर लिखा हुआ है, टू डिफाइन द स्टार्ट इन योर प्रोग्राम वी नीड टू डिफाइन अ फंक्शन कॉल्ड मेन। तो मुझे एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम क्या होगा? मेन होगा। बट सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज फंक्शन? हमें कहा गया है कि आप एक फंक्शन बनाओ जिसका नाम क्या हो? मेन हो। बट व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज ऑलवेज कॉल्ड एज ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। मतलब हम कुछ स्टेटमेंट्स को एक ग्रुप में डालेंगे और ग्रुप का एक प्रॉपर नाम रख देंगे, कुछ भी रखें। फिलहाल इस केस में हमें कहा गया है कि आपको जो फंक्शन बनाना है उसका नाम क्या रखना है? मेन ही रखना है। अब फंक्शन के हम क्या करते हैं नॉर्मली? फंक्शन जब हम बनाते हैं, या बहुत सारे फंक्शंस बने बनाए भी होते हैं अपने प्रोग्राम्स में, या तो हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, वी ईदर डिफाइन अ फंक्शन, बनाते हैं, और एल्स कुछ बने बनाए फंक्शंस होते हैं उन्हें हम कॉल करते हैं। बट फिलहाल इस केस में हमें कहा गया है स्टार्ट के लिए आपको एक फंक्शन डिफाइन करना है, बनाना है, कॉल नहीं करना। एक फंक्शन बनाते हुए इंपॉर्टेंट क्या होता है? फंक्शन इज ऑलवेज कॉल्ड एज ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। सो इसका मतलब है कि हमें क्या डिफाइन करनी है? उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स डिफाइन करनी है। वो स्टेटमेंट हमारे केस में क्या होगा? हमारा प्रोग्राम। सो विच इन आर केस इज आर प्रोग्राम। सो हम एक मेन फंक्शन डिफाइन करेंगे, उसके अंदर कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट डालेंगे। वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट हमारी ये होंगे, एडिशन ऑफ नंबर का प्रोग्राम होगा। So the main function is called as the entry point of the program. Execution आपकी इस प्रोग्राम की इसी फंक्शन से स्टार्ट होगी। So execution of your program begin from this function. इसका मतलब है हर प्रोग्राम में एक फंक्शन होगा जिसका नाम क्या होगा? मेन, क्योंकि वही एंट्री पॉइंट है। बिना मेन के प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो अब हमें फंक्शन डिफाइन करना है। ये तो पता लग गया कि हमें एक फंक्शन बनाना है कॉल्ड मेन। थोड़ा सा फंक्शन के बारे में देखते हैं और फिर उसे डिफाइन करना शुरू करते हैं। मैं साथ साथ प्रोग्राम भी लिखूंगा। सो पहली चीज आती है फंक्शन। जैसा कि हमने पढ़ा, व्हाट इज फंक्शन? इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट्स क्या डिफाइन करती है? एग्जैक्टली आपका टास्क डिफाइन करती है। दीज स्टेटमेंट डिफाइन द टास्क ऑफ योर फंक्शन, कि एग्जैक्टली फंक्शन में करना क्या है। जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया एडिशन के लिए, 2 नंबर ऐड करता है, तो शायद एक और फंक्शन बनाया सब्ट्रैक्शन के लिए, वो 2 नंबर्स क्या कर रहा है? सब्ट्रैक्ट कर रहा है। तो दोनों फंक्शन का अलग अलग टास्क है और वो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाया गया। कि एक एडिशन का फंक्शन है जो 2 नंबर्स को ऐड कर देगा, और एक सब्ट्रैक्शन का फंक्शन 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देगा। अब बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है? हर फंक्शन का एक प्रोटोटाइप होता है, ऑल्सो कॉल्ड एज द सिग्नेचर ऑफ द फंक्शन। हर फंक्शन का होता है। जब आप एक फंक्शन बनाओगे तो उस फंक्शन का एक प्रोटोटाइप, ऑल्सो कॉल्ड एज सिग्नेचर, होगा। वो सिग्नेचर बेसिकली क्या होता है? वी राइट रिटर्न टाइप, नेम एंड आर्ग्यूमेंट। सो नॉर्मली हम फंक्शन में क्या लिखते हैं? फंक्शन में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? रिटर्न टाइप लिखा जाता है, फिर उसका एक नाम होता है और उसके कुछ क्या होते हैं? आर्ग्यूमेंट होते हैं। अब
अब इनका मीनिंग क्या है, रिटर्न टाइप का मीनिंग क्या है। अब एक फंक्शन मतलब कुछ टास्क एग्जीक्यूट करेगा। बहुत कई केसेस में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फंक्शन एग्जीक्यूशन के बाद कुछ वैल्यू हमें क्या करे, रिटर्न करे। लाइक एडिशन के केस में हम दो केसेस मान सकते हैं कि या तो एडिशन का फंक्शन 2 नंबर ऐड करे और एडिशन हमें रिटर्न कर दे, कुछ ना प्रिंट नहीं करे, हमें रिटर्न कर दे क्योंकि शायद मुझे उसका एवरेज निकालना। और एक केस में मैं कह रहा हूं कि मेरा फंक्शन 2 नंबर्स को ऐड करे और उनको डायरेक्टली क्या करे, प्रिंट भी करे। तो ऐसे केस में क्या हुआ, दोनों केसेस में अगर मैं कह रहा हूं कि फंक्शन मुझे वैल्यू रिटर्न करे तो उसका एक रिटर्न टाइप होगा। मुझे बताना पड़ेगा कि फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। इट कैन बी एन इंटीजर वैल्यू, इट कैन बी डेसिमल, जो भी आपकी नीड है उसके लिए अकॉर्डिंगली हमें बताना पड़ेगा उसे। तो फंक्शन का एक रिटर्न टाइप हुआ। अब जिस केस में मैं कह रहा था कि फंक्शन सिंपली वैल्यूज प्रिंट ही कर दे, इन दैट केस फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप नहीं है, वी कैन गिव वॉइड। नहीं है, इन दैट केस वी आल्सो डिफाइन व्हाट, वॉइड, कि फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट में एवरी फंक्शन मस्ट इंक्लूड, मस्ट बी कॉल्ड। अब आपने एक फंक्शन बनाया तो उसे कॉल भी करना होगा। खाली बनाने से वो अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होगा। आपने 4 काम किए हैं, जब तक आप उसे कॉल नहीं करोगे अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे फैन का स्विच है, हमें पता है वो ऑन ऑफ का काम करता है, बट जब तक बटन प्रेस नहीं करोगे तो ऑन तो नहीं होगा या ऑफ नहीं होगा। तो बटन को प्रेस करना जरूरी है। एज इट इज हमारे फंक्शन को जब हम डिफाइन करेंगे तो फंक्शन को कॉल करना भी क्या है, जरूरी है। मेन फंक्शन हमें कहा गया है सिर्फ बनाना है, तो इसे हमें सिर्फ डिफाइन नहीं करना है, इसे हमें कॉल नहीं करना। इसे कॉल कौन करेगा, कंपाइलर हमारा अपने आप कॉल करेगा। तो मुझे इसलिए बताना था कि हर फंक्शन को कॉल करना जरूरी होता है, बट मेन फंक्शन हमें सिर्फ डिफाइन करना है, कॉल नहीं करना। कॉल कौन करेगा, हमारा कंपाइलर अपने आप से कर लेगा। नाउ मेन फंक्शन से जैसे मैंने सम फंक्शन से आपको अभी बताया कि मे और मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू, बेसिकली नीड के ऊपर डिपेंड करेगा कि जरूरत है या नहीं है। अगर एडिशन से मैं कह रहा था ऐड करो, लेकिन एक्चुअली मुझे क्या करना है, एवरेज निकालना था, तो मैं चाहता हूँ एडिशन मुझे रिटर्न हो, मैं बाद में उसका एवरेज निकालूं, सो मुझे रिटर्न चाहिए। अगर प्रिंट करवाना है तो मुझे रिटर्न नहीं चाहिए क्योंकि प्रिंट मॉनिटर पर होगा। लेकिन मेन फंक्शन जो हम बना रहे हैं इसका हमेशा एक रिटर्न टाइप होगा, उसका टाइप होगा इंटीजर, क्योंकि मेन फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, 0 और 1 रिटर्न करेगा टू द सक्सेस एंड द फेलियर ऑफ द प्रोग्राम। अगर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हुए कोई इशू आ रहा है तो हम रिटर्न करेंगे 1 इज कॉल्ड फेलियर। और अगर प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट होता है तो हम लास्ट में क्या रिटर्न करेंगे, 0, इंडिकेटिंग द सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम। ये सक्सेस और फेलियर हमारे कंपाइलर को चाहिए ताकि कंपाइलर को ये पता हो कि उसने एक टास्क एग्जीक्यूट हुआ था, वो सक्सेस गया या फेलियर गया। सो बाकी फंक्शंस में तो जब हम बनाएंगे डिसाइड करेंगे लॉजिकली कोड के ऊपर कि क्या हमें रिटर्न करवाना है या नहीं करवाना। बट मेन फंक्शन को तो हमेशा रिटर्न करना है 0 और 1 एज अ सक्सेस एंड अ फेलियर। तो मेन फंक्शन का हमेशा रिटर्न टाइप क्या होगा, INT, इंटीजर होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। अभी हम मेन फंक्शन की बात कर रहे हैं, हमें मेन बनाना है। सो हर फंक्शन का एक प्रोटोटाइप और सिग्नेचर होगा। हमें हर बारी जब फंक्शन डिफाइन करना है तो उसके एक प्रॉपर प्रोटोटाइप डिफाइन करना है। प्रोटोटाइप का हमने देख लिया था, नॉर्मली क्या होता है, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम एंड व्हाट आर्गुमेंट्स। अब इन 3 वर्ड्स को हम पढ़ रहे हैं। रिटर्न टाइप जैसा हमने देख लिया, इट इज द टाइप ऑफ वैल्यू, कि फंक्शन किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा, इसका सिर्फ हमें क्या डिफाइन करना है, टाइप देना है। कि अगर फंक्शन एडिशन का है तो 2 इंटीजर रिटर्न कर रहा है या 2 डेसिमल रिटर्न कर रहा है। हो सकता है 2 आप डेसिमल नंबर को ऐड कर रहे हो, 2 इंटीजर नंबर को ऐड कर रहे हो। तो जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न होनी है उसका टाइप हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। फंक्शन का नाम जो भी आप देना चाहो अपने फंक्शन को दे सकते हो। फिलहाल अभी हमारे केस में हमें क्या देना है, मेन देना। आर्ग्यूमेंट्स, अब आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं फंक्शन के, इट में भी ऑप्शनल हो सकता है, हो सकता है ना भी। जैसे एडिशन के केस में हो सकता है मैं कहूं कि मैं 2 आर्ग्यूमेंट नंबर दूंगा, आप उन्हीं को ऐड करें, तो फंक्शन 2 नंबर रिसीव करेगा, उनको ऐड करेगा। हो सकता है मैं ये कहूं कि फंक्शन इटसेल्फ अपने प्रोग्राम में अपनी स्टेटमेंट्स में 2 नंबर रीड कर ले, तो मैं कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं दूंगा, ऑटोमेटिकली फंक्शन क्या करे, अंदर ही 2 नंबर रीड कर ले। तो आर्ग्यूमेंट हो सकता है ना भी। सो अब अगर मैं अपना पहला स्टेप राइट कर रहा हूं अपने प्रोग्राम का, अपने C++ के फर्स्ट प्रोग्राम का, तो हमें कहा गया था एक फंक्शन डिफाइन करना है और उसके लिए हमने देख लिया कि पहले रिटर्न टाइप लिखना होता है। फंक्शन को हमने देखा कि सबसे पहले क्या आता है,
जीरो एंड मेन फंक्शन के केस में 0 and 1 सक्सेस और फेलियर रिटर्न करना है। तो फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, INT, और फंक्शन का नाम हमें क्या रखना था, मेन रखना। फंक्शन के आर्गुमेंट्स हो सकता है हो या ना हो, बट है या नहीं है, फंक्शन इज ऑलवेज प्रेसिडेड बाय व्हाट, पैरेंथेसिस। तो हमने ब्रैकेट लगा दी। तो आर्गुमेंट्स अगर होंगे तो बीच में डिफाइन करेंगे, नहीं है तो खाली छोड़ दो। फंक्शन इज ऑलवेज कॉल्ड ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। तो ग्रुप यहाँ पर स्टार्ट होगा, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ ब्लॉक, और ग्रुप स्टार्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, स्टॉप भी होगा। हम अपना सारा प्रोग्राम इसी के बीच में राइट करेंगे। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, दिस वन इज द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ये मेरा स्टार्ट था, और ये मेरा लास्ट जो क्या आ गया, दैट इज कॉल्ड स्टॉप ऑफ द प्रोग्राम। तो अपने एल्गोरिथम के अंदर जो हमने स्टार्ट और स्टॉप डिफाइन किए थे, स्टार्ट एंड स्टॉप, ये दो स्टेटमेंट में डिफाइन। सो पहली स्टेटमेंट हमारी क्लियर हुई कि हमें स्टार्ट डिफाइन करना है अपने प्रोग्राम में, तो एग्जैक्टली क्या करना है, INT मेन और एंड करना है। हालांकि लास्ट में स्टॉप के केस में मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या डालूंगा, रिटर्न 0, दैट इज कॉल्ड सक्सेस डालूंगा। तो आई विल एग्जैक्टली से दिस इज माई स्टॉप। आगे एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम स्टार्ट की बात करते हैं। INT मेन ब्रैकेट स्टार्ट से हमारे प्रोग्राम का स्टार्ट हुआ है। ध्यान सिर्फ इतना रखना है, ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है मतलब ब्लॉक स्टार्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसे क्या करना है, बंद भी करना है। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने स्टार्ट को डिफाइन किया। नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 2 थी हमारी रीड A, B। थियोरेटिकली इस लाइन में हमने ये अज्यूम किया था कि हम दो नंबर कीबोर्ड से रीड करेंगे और उन्हें अपने पास कहीं A और B में स्टोर करना। अब अगर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, तो A और B में कहीं स्टोर कर लेंगे। तो कंप्यूटर में कुछ भी स्टोर होना हो तो कहाँ स्टोर होगा, मेमोरी पर स्टोर होगा, और मेमोरी की उस लोकेशंस का हम नाम रखेंगे कॉल्ड A and B। सो इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी फर्स्ट नीड टू क्रिएट अ वेरिएबल। तो पहला काम मेरा होगा कि A और B में अगर मैं कुछ नंबर स्टोर करना चाहता हूं तो मैं कंपाइलर को पहले बताऊं कि मुझे A और B चाहिए, मतलब मुझे एग्जैक्टली मेमोरी में दो स्पेसेस चाहिए, उनका नाम होना चाहिए A और B, ताकि मैं बाद में नंबर उनमें स्टोर कर सकूं। क्योंकि कंप्यूटर में स्टोर कुछ भी होगा तो कहाँ होगा, मेमोरी पर ही होगा। सो रीड A और B करने से पहले, दो नंबर रीड करने से पहले मुझे दो नंबर्स को पहले मेमोरी में क्या करना है, डिफाइन करना, बनाना पड़ेगा। मुझे कंपाइलर को एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी जिसके थ्रू मैं उसे कहूं कि मुझे एग्जैक्टली दो नंबर क्या करने हैं, डिफाइन करना। सो बिफोर यूजिंग दीज टू नंबर वी नीड टू डिफाइन दीज वेरिएबल्स। डिफाइनिंग अ वेरिएबल मीन्स एग्जैक्टली क्या है, उनको एलोकेट करना मेमोरी स्पेस एंड असाइनिंग अ नेम टू दैम, और उनको एक नाम देना कि मेमोरी में स्पेस एलोकेट करो ताकि मैं उसमें डेटा स्टोर कर सकूं, और उसका एक नाम दे दो, क्योंकि मैं मेमोरी को लोकेशन के थ्रू, एड्रेस के थ्रू रेफर नहीं करूंगा, नेम के थ्रू रेफर करूंगा। C++ लैंग्वेज ने हमें कहा हुआ कि अगर आपने ऐसे कोई वेरिएबल डिफाइन करने हो तो क्या लिखना है, मुझे बताना है आपने उसका डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम। आप सिंपल स्टेटमेंट राइट करोगे, डेटा टाइप एंड व्हाट, वेरिएबल नेम। भैया आपको किस नाम से वेरिएबल बनाना है और उसका टाइप क्या रखना। आप सिर्फ इतना बताओगे, मैं उसे मेमोरी में स्पेस भी एलोकेट कर दूंगा, उनका नाम जो आपने कहा मैं रखूंगा। सो मेरे लिए स्टेटमेंट सिंपल है, डेटा टाइप एंड व्हाट, वेरिएबल नेम डिफाइन करना। अब इसको कैसे लिखना है हमने वही देखा। सो टू डिफाइन अ वेरिएबल वी मस्ट डिफाइन द वेरिएबल नेम एंड द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। डेटा टाइप क्या डिफाइन करेगा, द टाइप ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल कैन स्टोर, कि इस वेरिएबल में हमें क्या डालना है। क्या हो सकता है वो, इंटीजर हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, कैरेक्टर टाइप का डेटा हो सकता है, बहुत सारे और टाइप के भी हैं। किसी भी टाइप का डेटा जो हो सकता है वो हम उसके डेटा टाइप में डिफाइन करें। तो अभी यहाँ पर हम बेसिक डेटा टाइप्स की बात करें। अभी हम आप पहली स्टेटमेंट पर ही है, अभी हमने डेटा टाइप डिफाइन करना है, डेटा टाइप एंड व्हाट, वेरिएबल नेम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर चीज के रूल्स हैं। सो डेटा टाइप कैसे लिखना है, वेरिएबल नेम क्या होना चाहिए, अब हम इसके रूल्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बात आती है डेटा टाइप। सो बेसिक डेटा टाइप की बात कर रहे हैं हम अपने लैंग्वेज के अंदर। जितने भी डेटा टाइप्स हम यहाँ पर यूज करेंगे या और बहुत सारे वर्ड्स यूज करेंगे, तो उनके लिए हम स्पेशल वर्ड यूज करेंगे कॉल्ड कीवर्ड। कीवर्ड बेसिकली क्या है, एक वर्ड ही है, लेकिन इसका मीनिंग कंपाइलर को पहले से पता है। जैसे आपने अपने प्रोग्राम में अब तक क्या लिखा, INT लिखा, आपने क्या लिखा, मेन लिखा, दीज आर रिजर्व वर्ड्स। कंपाइलर को पता है अगर मेन वर्ड दिखा तो इसका मीनिंग क्या है। INT का मतलब इंटीजर है, रिटर्न का मतलब फंक्शन वापस देगा, क्या देगा, 0 देगा। तो ये वो वर्ड्स हो गए INT, मेन और रिटर्न, जिनका मीनिंग
कंपाइलर के पास पहले से क्या है, डिफाइन है कि एग्जैक्टली ये वर्ड्स आएंगे तो क्या एक्शन करना है। तो ऐसी डेटा टाइप्स को डिफाइन करने के लिए भी कंपाइलर के पास कुछ वर्ड्स पहले से क्या है, डिफाइन है। लाइक वी हैव अ कीवर्ड कॉल्ड INT दैट इज फॉर डिक्लेयरिंग इंटीजर टाइप वेरिएबल्स। सो अगर कोई इंटीजर टाइप वेरिएबल स्टोर करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करनी है, उसके लिए हम कीवर्ड क्या यूज करेंगे, INT इन केस ऑफ व्हाट, डेटा टाइप। तो डेटा टाइप की जगह पर मैं क्या राइट करूंगा, INT राइट करूंगा फॉर डिक्लेयरिंग एन इंटीजर टाइप वेरिएबल। वी हैव float for declaring a float type variable, char for declaring a character type variable। तो तीन बेसिक है, INT, float and character। ये तीन कीवर्ड्स डिफाइन करेंगे कि एग्जैक्टली किस टाइप का वेरिएबल आप बनाना चाहते हो। INT का मतलब हो गया इंटीजर टाइप का वेरिएबल आप बनाना चाहते हो। इंटीजर टाइप का वेरिएबल अगर आप बनाना चाहते हो तो कंपाइलर मेमोरी में आपको इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए क्या देगा, स्पेस एलोकेट करेगा। अब वो फिक्स है, इंटीजर है तो वो 2 बाइट एलोकेट करेगा। हालांकि इंटीजर का जो स्पेस है वो वेरी करता है आपके सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, 4 बाइट भी हो सकता है, 6 बाइट भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आपके कंपाइलर, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और आपका सीपीयू 64 बिट का है, ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है और आपका कंपाइलर भी 64 बिट का है, तो शायद 4 बाइट मिलेगा। कोई मिसमैच हो गया, सपोज कंपाइलर 64 बिट का है लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, 32 बिट का, तो 32 बिट का आगे इसका मतलब 2 बाइट ही मिलेगा। सो इसका स्पेस वेरी करेगा। तो जब मैं इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाऊंगा, इसका मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ, 2 बाइट का स्पेस मेरे लिए रिजर्व हो जाएगा। अब 2 बाइट की अगर बात की जाए तो 2 बाइट में हम कहते हैं कि टोटल 16 बिट आते हैं। 2 बाइट का मतलब टोटल 16 बिट्स हो। इस 16 बिट में से हम 1 बिट का यूज करते हैं साइन के लिए, साइन स्टोर करने के लिए कि नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। मतलब उस 16th बिट में 1 होगा, दैट मीन्स नंबर नेगेटिव है, सारा नंबर नेगेटिव है। 0 होगा मतलब नंबर क्या है, पॉजिटिव। तो डेटा स्टोर करने के लिए हमारे पास सिर्फ कितने बिट बचे, 15 बिट बचे। 2 बाइट में से 16 बिट में से 1 बिट चला गया हमारा साइन के लिए, तो डेटा स्टोर करने के लिए 15 बिट बचे, 15 बिट। और बिट्स के अकॉर्डिंगली हमारी रेंज होती है -2 की पावर 15 टू +2 की पावर 15 + 1 विच इज इक्वल टू -3268 टू +3267। सो अगर मैं इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाता हूं तो उसकी मिनिमम वैल्यू -32768 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 32767 होगी। इससे ऊपर वैल्यू को इंटीजर टाइप का वेरिएबल स्टोर नहीं करेगा। ऐसे हमारे पास फ्लोट डिफाइन है, डेसिमल टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए ये 4 बाइट ऑक्यूपाई करेगा, और कैरेक्टर टाइप वैल्यूज को स्टोर करने के लिए और ये मेमोरी में 1 बाइट ऑक्यूपाई। अब मैं इसको लिखता हूँ एक बार। अभी हमारा क्या आया स्टेप, डेटा टाइप आया। तो हमारे पिछले प्रोग्राम में हमने सिर्फ क्या डिफाइन किया, अभी तक डेटा टाइप डिफाइन कर दिया कि डेटा टाइप क्या हो सकता है, INT, फ्लोट और कैर, ये 3 हो सकते हैं हमारे पास अभी के लिए। और भी हैं बहुत सारे, वो हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए 3 हो सकते हैं, INT, कैर एंड फ्लोट। जितने भी कीवर्ड्स आप अपने प्रोग्राम में यूज करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर यूज किया INT, मेन, रिटर्न, और अभी आपने पढ़ा INT, फ्लोट एंड व्हाट, कैर, कीवर्ड सारे स्मॉल लेटर्स में आते हैं। लैंग्वेज केस सेंसिटिव है, मतलब जिस लेटर में आप केस में डिफाइन करो, केस मैटर करता है। केस सेंसिटिव का मतलब है केस मैटर करता है। कीवर्ड सारे स्मॉल लेटर्स में आएंगे। आप अपने वेरिएबल का नाम स्मॉल में रखो या कैपिटल में, ये आप पे डिपेंड करता है। बट अगर आपने कैपिटल में रखा है तो फिर यूज भी कैपिटल में करोगे, और अगर स्मॉल में रखा है तो स्मॉल में यूज करोगे। सो डेटा टाइप के बाद हमारे पास आता है वेरिएबल नेम। अब ये तो डिफाइन हो गया कि मुझे डेटा टाइप क्या रखना है, ये मुझे पता लग गया। अब वेरिएबल का नाम क्या है। हालांकि इस केस में हमारे वेरिएबल है A एंड व्हाट B, बट अपने प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर चीज के रूल्स होते हैं। सो वेरिएबल का नाम लिखने के भी क्या है, वेरिएबल का नेम रखने के भी रूल्स है। वेरिएबल नेम बेसिकली क्या है, जो आपकी मेमोरी स्पेस को पॉइंट कर रहा है। हम मेमोरी स्पेस को उसके एड्रेस से नहीं, उसके नेम से रेफर करें। तो वेरिएबल नेम के लिखने के कुछ रूल्स हैं कि वेरिएबल नेम में कभी ब्लैंक स्पेसेस नहीं आएंगे। इट शुड नॉट इंक्लूड व्हाट, स्पेसेस। तो मैं किसी वेरिएबल का नाम टोटल, सपोज मैं रख रहा हूँ टोटल स्पेस अमाउंट, किसी वेरिएबल का नाम के अंदर स्पेसेस नहीं होंगे, तो दीज आर नॉट अलाउड। नो स्पेशल कैरेक्टर्स आर अलाउड। वेरिएबल नेमिंग में कोई स्पेशल कैरेक्टर भी यूज नहीं करेंगे। तो किसी वेरिएबल में कुछ ऐसे नाम रख रहे हैं, टोटल, @, कोई स्पेशल कैरेक्टर हम यूज नहीं करेंगे, एक्सेप्ट व्हाट, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर अलाउड है
सो अगर मैं किसी वेरिएबल का नाम रखना ही चाह रहा था स्पेस देके, तो वी कैन राइट टोटल अंडरस्कोर व्हाट अमाउंट, ये अलाउड है। राइट, तो वेरिएबल नेमिंग में और क्या आ गया, क्या क्या मतलब और क्या है, नेम मस्ट इंक्लूड नंबर्स कैरेक्टर्स। नेम में क्या हो सकते हैं, नंबर्स और कैरेक्टर्स ही हो सकते हैं। सो नेम में इंक्लूड्स, अब क्या क्या होगा, अभी तक हमने पढ़ा स्पेसिस अलाउड नहीं है, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं आएंगे एक्सेप्ट व्हाट अंडरस्कोर। तो अपने कीबोर्ड को अगर देखें तो उसके अकॉर्डिंगली हमें पता लगता है क्या क्या अलाउड है। एक वेरिएबल नेमिंग में क्या आ सकते हैं, नंबर्स, हमने उनके बारे में कुछ नहीं कहा, कैरेक्टर्स, और क्या आ सकता है, अंडरस्कोर। तो एक वेरिएबल का नाम सिर्फ इन 3 लेटर्स को लेकर ही बनेगा, इधर नंबर्स, कैरेक्टर्स और क्या होंगे, अंडरस्कोर। इन तीनों में से ही क्या बनना चाहिए, वेरिएबल का नेम बनना चाहिए। बट यहाँ डिफाइन हुआ वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद व्हाट, अ लेटर और अंडरस्कोर। तो मतलब वेरिएबल का पहला लेटर क्या नहीं होगा, नंबर नहीं होगा। तो किसी वेरिएबल का नाम हम ये नहीं कह सकते कि 1s, वी कैन नॉट राइट 1s। किसी वेरिएबल का नाम लेटर से, नंबर से बिगिन नहीं हो सकता। S1 ये अलाउड है, अंडरस्कोर 1s ये भी अलाउड है, क्योंकि पहला लेटर क्या है, न्यूमेरिक नहीं है, तो पहला लेटर नंबर नहीं होना चाहिए। एक किसी वेरिएबल का नाम अप टू 256 कैरेक्टर तक जा सकता है, मतलब कितना बड़ा एक वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, 256 वेरिएबल तक है, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंपाइलर यूज कर रहे हैं। और आपके नेम जो आप वेरिएबल का नाम रख रहे हो रिजर्व वर्ड से डिफरेंट होना चाहिए। मतलब अगर मैंने अभी तक जो रिजर्व वर्ड पढ़े, INT, कैरेक्टर, फ्लोट, मेन, ये सब रिजर्व वर्ड है, तो मैं किसी वेरिएबल का नाम INT नहीं रखूंगा या किसी वेरिएबल का नाम मेन नहीं रखूंगा, क्योंकि रिजर्व वर्ड से डिफरेंट होना चाहिए। हाँ, वो अलग बात है, रिजर्व वर्ड सारे स्मॉल लेटर में है और वेरिएबल नेमिंग में जैसे मर्जी रख सकता हूँ। तो मैं एक वेरिएबल का नाम रख सकता हूँ मेन, जिसका M कैपिटल है, या कोई एक लेटर कैपिटल है, या सारे कैपिटल, क्योंकि रिजर्व वर्ड से डिफरेंट होना चाहिए। रिजर्व वर्ड हमेशा क्या है, स्मॉल लेटर। लास्ट में वेरिएबल में रूल नहीं है, दिस इज नॉट द रूल। एक वेरिएबल का नाम इस तरह से रखना कि उसकी वैल्यू को वो डिफाइन करे। जैसे हमने अपने फ्लो चार्ट में वेरिएबल का नाम C रखा है, दैट इज फॉर एडिशन। अब देखो C किसी वेरिएबल का नाम है, इससे पता तो नहीं लगता ना कि इसमें क्या वैल्यू पड़ी हो। अगर इस वेरिएबल का नाम होता सम, मतलब नाम से पता लगता कि इसमें क्या पड़ा है, सम पड़ा। तो वेरिएबल का नाम नॉर्मली उसकी वैल्यू को क्या करे, डिफाइन करे। ऐसे होने चाहिए वेरिएबल के नाम। C हमने फ्लो चार्ट में यूज कर लिया, बट अपने प्रोग्राम में हम शायद यूज नहीं करेंगे। हम इसमें ऐड डालना है, सम डालना है, तो हम सम नाम वही रखेंगे, ताकि कल को बड़ा प्रोग्राम बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, तो नाम को देख के पता लग जाए कि एग्जैक्टली इसमें क्या पड़ा हो। दैट इज रूल है, नॉट द रूल है। तो ये आप फॉलो करो या ना करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट एज अ गुड प्रोग्रामर एक्सपेक्टेड यही होगा कि आप इसे भी रूल ही मान के चलो। अगर मैं ABC से भी अभी प्रोग्राम बनाता हूँ, एरर नहीं आएगी, बट ABC से नाम पता नहीं लगते, स्टैंडर्ड नहीं कहलाता। तो अब सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, सेकंड केस की बात कर रहे हैं। सेकंड स्टेटमेंट में हमें क्या रिक्वायर्ड था, रीड A B। मुझे 2 वेरिएबल रिक्वायर्ड है, तो मैं अभी 2 वेरिएबल्स को क्या करूंगा, डिफाइन करूंगा। हालांकि पूरे प्रोग्राम में मुझे 3 वेरिएबल रिक्वायर्ड है, A B एंड C, लेकिन अभी जो रिक्वायर्ड है हम उसी को डिफाइन करते हैं। जब जिसकी जरूरत होगी हम तब डिफाइन कर सकते हैं उसको। फिलहाल मुझे 2 रिक्वायर्ड है, A और B, तो मैं उनको डिफाइन कर रहा हूं। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, अपने इन 2 वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए अपने प्रोग्राम में क्या राइट करेंगे, इंटीजर टाइप A, B। सो मैंने डेटा टाइप डिफाइन कर दिया INT, अपने वेरिएबल का नाम A, B। अभी तो फ्लो चार्ट को देखते हुए मैं अपने वेरिएबल्स के नाम रख रहा हूँ, A, B। लास्ट में सेमीकोलन दिया, इस स्टेटमेंट के लास्ट में सेमीकोलन दिया कि ये स्टेटमेंट खत्म होगी। ये स्टेटमेंट एक वेरिएबल्स को डिफाइन करती है, स्टेटमेंट खत्म होगी, आगे कुछ और डिफाइन। ये हमारा अभी तक पहले स्टेप में है, रीड A, B। इस स्टेप में हमने रीड भी करना है, लेकिन हमें C++ ने कहा कि रीड करने से पहले उसे डिफाइन करो, उसके बाद क्या करना, रीड करना। तो हमने अभी डिफाइन तो कर दिया अपने प्रोग्राम में A और B, अब हम इसे रीड कर सकते हैं। अब रीड कैसे करना, हमने स्टेटमेंट वेरिएबल डिफाइन कर दिया, स्टेटमेंट डिफाइन हो गया, अब मुझे इन वेरिएबल्स को रीड करना। तो सेकंड स्टेटमेंट में हमारा पार्ट सिर्फ ये नहीं था कि डिफाइन करना है, हमें उसे रीड भी करना है। अब तक सिर्फ हमने उन वेरिएबल्स को डिफाइन किया। C++ ने कुछ स्ट्रीम डिफाइन कर रखी है, तो C++ ने एक स्ट्रीम डिफाइन कर रखी है, रीडिंग डेटा फ्रॉम कीबोर्ड। कीबोर्ड से डेटा रीड करने के लिए एक स्ट्रीम डिफाइन कर रखी है।
एक स्ट्रीम का बेसिकली मतलब होता है पाथ फॉर द फ्लो ऑफ डेटा। डेटा के फ्लो के लिए हमने एक पाथ बनाया। इस समय हम एक पाथ बना रहे हैं प्रोग्राम और अपने इनपुट डिवाइस, क्योंकि हमें कीबोर्ड से डेटा रीड करना है, तो हम चाहते हैं कि एक पाथ बने बिटवीन आवर प्रोग्राम एंड द इनपुट डिवाइस। C++ ने कहा कि वो पाथ उसने पहले से आपके लिए बना के रखा हुआ है, आपको इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक पाथ उसने पहले से बना के रखा हुआ है जिसका नाम क्या है, C in कॉल्ड कंसोल्ड इनपुट। तो C++ कह रहा है कि मैं आपको एक बनी बनाई स्ट्रीम दे रहा हूं, आप उसका यूज करो। स्ट्रीम का नाम है Cin, दैट इज कॉल्ड कंसोल इनपुट। और हमारे कंप्यूटर में कंसोल इनपुट डिवाइस कौन सा होता है, कीबोर्ड होता है। सो आई विल से कि मेरा Cin कंसोल इनपुट डिवाइस किससे कनेक्टेड है, कीबोर्ड से कनेक्टेड। तो हमें एक स्ट्रीम मिल गई जो हमारे कीबोर्ड से कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड Cin। अब हमारे पास C++ में एक ऑपरेटर भी है कॉल्ड डबल ग्रेटर। दिस डबल ग्रेटर इज एन ऑपरेटर, जिसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं, इज एन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। इसका काम डेटा एक्सट्रैक्ट करना होता है, इज एन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। तो इसको किसी भी स्ट्रीम के साथ अटैच करोगे, ये वहां से डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा। इसका काम एक्सट्रैक्ट करना। अगर मैं इसको Cin के साथ लगा दूं तो ये डेटा कहां से एक्सट्रैक्ट करेगा, Cin से। Cin इज व्हाट, कीबोर्ड। तो डेटा कहां से एक्सट्रैक्ट होगा, कीबोर्ड से एक्सट्रैक्ट होगा। सो हम अभी क्या यूज करेंगे, सो वी यूज व्हाट, Cin डबल ग्रेटर एंड व्हाट, वेरिएबल। तो हम डिफाइन करेंगे कंसोल इनपुट डिवाइस से डेटा एक्सट्रैक्ट करो और उसे अपने एक वेरिएबल में क्या करो, स्टोर करो। सो दिस इज हाउ वी रीड डेटा। सो अबव स्टेटमेंट में Cin कनेक्टेड है कंसोल इनपुट से और डबल ग्रेटर देन विल एक्सट्रैक्ट डेटा। सो अबव स्टेटमेंट विल एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम कीबोर्ड एंड स्टोर इट इनटू अ वेरिएबल। सो कीबोर्ड से डेटा रीड करना है तो हम ये स्टेटमेंट राइट करेंगे। सो अपने प्रोग्राम की अगर बात कर रहा हूं, मुझे कीबोर्ड से डेटा रीड करना था, दो वेरिएबल्स रीड करने हैं, ए और बी को। तो आई कैन राइट Cin डबल ग्रेटर देन ए, एक डेटा रीड हो गया, सेमीकोलन, एंड देन Cin डबल ग्रेटर देन बी। मेरे दोनों वेरिएबल्स कीबोर्ड से क्या रीड हो। और एल्स मैं इन दोनों की जगह पर स्टेटमेंट डायरेक्टली भी राइट कर सकता हूं, Cin कीबोर्ड से एक्सट्रैक्ट करो, स्टोर करो ए में, एक और एक्सट्रैक्ट करो, स्टोर करो बी में। सो एक और एक्सट्रैक्ट एंड स्टोर इट व्हाट। तो दो स्टेटमेंट अलग अलग लिखने की बजाय मैं एक साथ भी राइट कर सकता हूं। तो ये हमारा सेकंड स्टेप डिफाइन हुआ, जहां हमें दो नंबर रीड करने थे। हमारे कंपाइलर ने, हमारे लैंग्वेज ने ये कहा कि दो नंबर रीड करने से पहले उनको डिफाइन करो और फिर उन्हें क्या करो, रीड करो। तो मैंने पहले दो नंबर्स इंटीजर टाइप ए और बी डिफाइन किए और उसके बाद दोनों नंबर्स Cin कंसोल इनपुट डिवाइस के थ्रू रीड कर। सो अपने प्रोग्राम में हमने कुछ इस तरह से लिखा, Cin ग्रेटर देन ए और एंड Cin ग्रेटर देन बी, और एल्स दोनों को कंबाइन करके Cin ग्रेटर देन ए एंड व्हाट, बी, दोनों कंबाइन करके, राइट। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी थर्ड, विच इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। तो स्टार्ट रीड हमारे हो गए। नेक्स्ट वी हैव C इक्वल्स टू A प्लस B, दो नंबर्स को हमें ऐड करना है। ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, कुछ खास नहीं है, एज इट इज लिखना ही है। सिर्फ हमें इसके लिए क्या करना था, C वेरिएबल जरूर डिफाइन करना है, क्योंकि अब तक हमने A और B वेरिएबल्स डिफाइन किए थे। अब मुझे A और B का एडिशन C में रखना है, तो मुझे पहले क्या करना है, C को डिफाइन करना है। सो दैट इज अ सिंपल स्टेटमेंट, बट वी नीड टू डिफाइन व्हाट, C को हम A और B के साथ भी डिफाइन कर सकते थे, जरूरी नहीं है कि बाद में करना है। पहले भी जहां हम A और B डिफाइन कर रहे थे, वहां पर भी C को साथ साथ ही डिफाइन कर सकते थे, और एल्स हम अलग से भी डिफाइन कर सकते हैं। सो अगर मैं अपने इस प्रोग्राम की बात करूं, इधर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ int A, B, C, और एल्स बाद में करना चाहूँ तो मेरे A और B आ चुके हैं। आई एम राइटिंग int C एंड देन C इक्वल्स टू व्हाट, A प्लस C। हमारी प्रोसेसिंग की स्टेटमेंट होगी। तो अब तक हमने दो नंबर डिफाइन कर दिए, रीड भी हो गए, और दोनों का एडिशन थर्ड में क्या है, स्टोर्ड भी। और अब हमारा फाइनल काम था राइट, लास्ट स्टेप बिफोर क्लोजिंग द प्रोग्राम, राइट C को राइट करना, मतलब रिजल्ट को प्रिंट करना। तो जैसे हमने पढ़ा कि C++ ने हमने एक इनपुट स्ट्रीम राइट प्रोवाइड की थी, एक स्ट्रीम प्रोवाइड की थी, इनपुट स्ट्रीम, जो कनेक्टेड थी कीबोर्ड से। ऐसी हमारे पास एक और स्ट्रीम डिफाइन है जो मॉनिटर से कनेक्टेड है, जिसका नाम है Cout कॉल्ड कंसोल आउटपुट। और कंसोल आउटपुट डिवाइस हमारे कंप्यूटर में होता ही कौन है, मॉनिटर। सो Cout इज अ स्ट्रीम विच इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू व्हाट, मॉनिटर। एंड द रिवर्स ऑफ व्हाट, ऑपरेटर, जो हमने अभी पढ़ा था ग्रेटर देन, अभी हमारे पास क्या है, लेस देन है, ऑल्सो कॉल्ड एज पुट ऑपरेटर।
और इस ऑपरेटर का काम स्ट्रीम के ऊपर डेटा पुट करना। जैसे पिछले वाले ने डेटा एक्सट्रैक्ट किया था, तो ये डेटा पुट करेगा। इसको अगर हम सी आउट के साथ अटैच कर दें और सी आउट मॉनिटर से कनेक्टेड है, तो मॉनिटर पे डेटा क्या पुट हो जाएगा। हम पुट दो चीजें कर सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर लिखा, वी कैन यूज सी आउट डबल कोट्स में कुछ भी राइट करो। तो डबल कोट में कुछ भी राइट करोगे वो एज इट इज मॉनिटर पे क्या होगा, प्रिंट होगा। इट इज अ काइंड ऑफ मैसेज टू व्हाट यूजर। और एल्स सी आउट डबल लेस देन, बिना कोट्स के वेरिएबल का नाम दे दो। सो बिना कोट्स के सिंपल क्या लिखे, वेरिएबल का नाम। तो ये क्या आएगा, वेरिएबल की वैल्यू को क्या प्रिंट करेगा। जैसे मुझे इस समय क्या प्रिंट करना है, सी की वैल्यू को प्रिंट करना है। सी की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम ये मेथड यूज करेंगे, सी आउट डबल लेस देन और वेरिएबल का नाम। सो मैंने लिखा सी आउट डबल लेस देन व्हाट, सी। मतलब मैं अपने प्रोग्राम को खत्म करने के लिए ये लिख सकता हूँ, सी आउट डबल लेस देन व्हाट, सी। सी आउट का काम मैसेज के लिए भी था। तो अगर मैं इससे पहले अगर आपको ये मैसेज देना चाहूँ, सी आउट द एडिशन इज, ताकि आपको प्रिंट होने पर पता हो कि जो प्रिंट हुआ है वो क्या है, एडिशन है। फिर आपने 2 और 2 डाला, रिजल्ट क्या आ गया, 4। अब ये 4 क्या है, एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है। बट हमारा मैसेज क्लियरली मेंशन कर देगा कि हम जो प्रिंट कर रहे हैं वो क्या है, एडिशन। तो ये मैसेज है, एज इट इज प्रिंट होगा। जो लिखा है आपने डबल कोट्स के अंदर एज इट इज प्रिंट आ जाएगा। और अगर किसी वेरिएबल को प्रिंट करना हो तो बिना कोट्स के हम वेरिएबल का नाम टाइप करेंगे। इन दोनों को भी हम कंबाइन कर सकते हैं, सी आउट डबल लेस देन द एडिशन इज, ये एक खत्म हो गया, अगेन डबल लेस देन एंड व्हाट, सी। तो हमने एडिशन इज सी प्रिंट करवा दिया। कुछ स्पेस बीच में दे देंगे ताकि विद स्पेस प्रिंट हो। सो राइट करने के लिए हमारे पास सी आउट और रीड करने के लिए हमारे पास सीन। सीन में हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर था, सी आउट में हमारे पास क्या है, पुट ऑपरेटर। एंड द लास्ट वन, स्टॉप। स्टॉप करने के लिए हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है कि C++ में अपने प्रोग्राम को स्टॉप करना है तो क्या करना होगा, रिटर्न 0। आपको ये स्टेटमेंट राइट करनी है कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, तो यू शुड राइट सक्सेस स्टेटस, रिटर्न 0 और ब्रैकेट क्लोज। जो आपने ब्लॉक स्टार्ट किया था वो ब्लॉक प्रॉपर्ली क्या क्लोज कर दिया। दैट इज व्हाट द स्टॉप ऑफ आवर प्रोग्राम। वो अलग बात है, हमने अपने इस प्रोग्राम में 2 स्ट्रीम्स यूज किए हैं। अपने प्रोग्राम में 2 स्ट्रीम्स यूज किए हैं, सीन एंड व्हाट, सी आउट। ये स्ट्रीम्स भी कहीं ना कहीं C++ में डिफाइन होंगी, किसी फाइल में डिफाइन होंगी। उस फाइल का नाम है iostream.h। तो एग्जैक्टली मुझे अपने कंपाइलर को बताना होगा कि मैंने जो सीन सी आउट यहाँ पर यूज किया है वो एक फाइल के अंदर डिफाइन है कॉल्ड iostream.h। इसकी डेफिनेशन आप वहां से उठा, नहीं तो अदरवाइज कंपाइलर ये कहेगा कि सीन सी आउट का मीनिंग क्या है। और हेडर फाइल, इस फाइल को इंक्लूड करने के लिए हम अपने प्रोग्राम में टॉप पर एक्स्ट्रा कीवर्ड राइट करेंगे, #include, कि हम एक फाइल अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करें विच इज कॉल्ड iostream.h। इज एन हेडर फाइल जिसमें बहुत सारे फंक्शन स्ट्रीम्स डिफाइन है। फिलहाल अभी के लिए हमारे पास उसमें एक स्ट्रीम डिफाइन, 2 स्ट्रीम सॉरी, सीन एंड व्हाट, सी आउट डिफाइन। तो विदाउट दिस स्टेटमेंट आपका कंपाइलर आपको एरर देगा, अनडिफाइंड सिंबल कॉल्ड सीन, अनडिफाइंड सिंबल कॉल्ड सी आउट। आपने इंक्लूड कर दिया, मतलब आपने कंपाइलर को बता दिया कि कंपाइलर के पास ही एक फाइल पड़ी है कॉल्ड iostream.h। सीन सी आउट की डेफिनेशन उस फाइल के अंदर क्या है, डिफाइन। सो हमारा पहला प्रोग्राम ये बना। तो दिस इज आवर फाइनल प्रोग्राम जो अभी हमने लिखा कि iostream इंक्लूड करेंगे, int मेन होगा। सो हर प्रोग्राम में पहली 3 लाइंस तो होंगी कि हर प्रोग्राम ने आपको हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, हर प्रोग्राम में int मेन आएगा, ब्लॉक स्टार्ट होगा और ब्लॉक खत्म होते हुए रिटर्न 0 एंड व्हाट, ब्रैकेट क्लोज होंगे। बीच में आपका क्या आएगा, प्रोग्राम आएगा। जैसा कि इस हमारे केस में क्या था, एडिशन ऑफ 2 नंबर का था, तो मैंने एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम यहाँ पर रखा।